हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए आज के दोस्तों 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, OROP 3 एक बार फिर से जो है एक क्वेश्चन मार्क बना पड़ा है, जहां पे दोस्तों OROP 3 के ऊपर ऑलरेडी दोस्तों सारी सहमति और सारी मंजूरी, सारे अप्रूवल आ चुके हैं। उसके बावजूद दोस्तों जो भी अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट की बात चल रही थी वो उसमें अभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात करें इसका जो अप्रूवल की, तो इसमें साफ लिखा है कि रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर अंडर द 1 रैंक 1 पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024। और इसका दोस्तों लिखित ऑर्डर आ चुका है, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन में भी क्लियर हुआ था और लिखित इसमें लिखा गया है कि रिवीजन ऑफ पेंशन जो है द OROP 2024 टेबल्स विल बी रिवाइज बेस्ड अपॉन पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023। तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है 1 जुलाई 2024 से, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर सरकार की तरफ से, आर्मी के कमीशन सेक्शन की तरफ से इसके ऊपर लिखित रूप में ऑर्डर आ चुका है। अब टेबल जो जारी करने थे उसकी पूरी उम्मीद थी, और जिस तरीके से जुलाई महीने में कहा गया था कि टेबल की क्लैरिटी है, लेकिन अभी भी दोस्तों आज की डेट में भी जो है जो OROP का जो टेबल है उसके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क बना पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिलेगा, लेकिन अब जल्दी मिले। अब अगस्त में एक उम्मीद थी, लेकिन अगस्त की जो उम्मीद है वो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर 15 अगस्त को नहीं इसके ऊपर कोई घोषणा हुई है और अगर इसमें लेट होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अब 3 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है। और वो अभी डिपेंड करता है, क्योंकि टेबल को जारी करने में इतना दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि सारे के सारे जो है फॉर्मूले क्लियर हैं, OROP लागू करना इसमें भी सरकार क्लियर है। तो ये जो टेबल का मैटर है वो इतने दिनों से क्यों चल रहा है? अगर 3 और 5 जुलाई को हो गया था तो अभी 10 जुलाई बीत गई, 15 अगस्त बीत गया और अभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं जो OROP 3 का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें डिले लग सकता है इसमें। और 1 महीना तो दिख ही रहा है कि अभी अप्रैल में कुछ किया नहीं, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त में नहीं हुआ, तो अब कहीं ना कहीं जो है जो अगस्त की उम्मीद थी वो नहीं लग रही। तो आपको जो है सितंबर में 3 महीने के एरियर के साथ, ये भी दोस्तों कोई कंफर्मेशन जब तक आती नहीं, क्योंकि वैसे इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है। उम्मीद ये थी कि अगस्त के महीने में ही हो जाए, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के बारे में चल रहा था। तो दोस्तों OROP 3 के टेबल पर अभी और वेट करना पड़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों 8वां वेतन आयोग, और 8वें वेतन आयोग पर जो हमने बात किया था कि एक और नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। और ये चर्चा है दोस्तों कि क्या 8वां वेतन आयोग लाना है या नया वेतन आयोग आएगा, बट उसके कंसेप्ट, उसके जो फॉर्मूलेज होंगे, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वो एक नया जो है उसके ऊपर सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये हम बात कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर में जो आया है कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी का वेतन 25% से 35% बढ़ेगा। और इसका बेसिक क्या है कि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन स्थापित करता है। एक समर्पित समिति सभी चिंताओं की समीक्षा करने के बाद उनका समाधान करने के लिए लगन से काम कर रही है, और जिसका उद्देश्य है विभिन्न मांगों को पूरा करना। और 8वें वेतन आयोग में जो है क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे कि वेतन आयोग और बढ़े। पहली बात है कि जो न्यूनतम वेतन वृद्धि है वो 25 से 35% यहाँ पे जो है रेकमेंड किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति लाभ जो है 30% तक, मूल वेतन संशोधन 25 से 35% तक। और जैसा कि हमने बताया कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। और ये जो डिस्कशन आ रहा है, ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो जो वेतन आयोग है उसमें सरकार के ऊपर
कुछ ज़्यादा जो है फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह पे जो है नए वेतन आयोग के बारे में बात की जा रही है। बात करते हैं दोस्तों एक फाइनल अपडेट की, और ये है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अर्धसैनिक बलों को झटका, पुरानी पेंशन स्कीम पर रोक जारी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जो अर्धसैनिक बलों के लिए जो अभी किया था केस, यहाँ पे सभी अर्धसैनिक बल नई पेंशन स्कीम योजना पर चल रहे हैं अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में केंद्रीय नागरिक सेवा पेंशन नियम 1972 के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उसकी ओर से लगाई गई अंतरिम रोक सभी अर्धसैनिक बल केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों पर लागू रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे अर्धसैनिक बलों को उम्मीद थी कि उनका जो ओपीएस पर जो रोक है वो हट जाएगी और उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, तो दोस्तों इसको लेकर जो है एक बड़ा झटका है, और उनको जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलनी है वो रोक अभी जारी रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर, आपका ओपीएस को लेकर जो कि अर्धसैनिक बलों को मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर अब एक नई चर्चा शुरू हुई है, और ये चर्चा कितनी ज़्यादा कामयाब होती है ये भी देखने की बात है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।